टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और चलिए उज्जैन का रुख करते हैं और महाकाल के दर्शन करवाते हैं आपको। शुभम गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शुभम, कुछ वक्त पहले यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी दर्शन पूजन किया है और अब आप हमें दर्शन कराइए, जो दर्शक है उन्हें दिखाइए कि कैसी तस्वीरें हैं वहां की। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही हमने TV9 भारतवर्ष के तमाम करोड़ों दर्शकों को बाबा महाकाल के दर्शन करवाए, मगर अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये टॉप एंगल व्यू इस महाकाल महालोक कॉरिडोर का आप देख रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए कि इस तरह की भीड़ श्रद्धालुओं का जो रेला है वो रात के 2-3 बजे से ही हमें देखने को मिला है, क्योंकि 2:30 बजे तो भस्म आरती अब शुरू हो जाती है, जिसका समय परिवर्तित किया गया है। पहले ये आरती 4 बजे के बाद शुरू होती थी, तो उस 2:30 बजे की बाबा महाकाल की आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए। हालांकि कुछ चुनिंदा लोग जिनको सौभाग्य होता है वही उस आरती में शामिल हो पाते हैं, मगर फिर भी लगातार आज महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा महाकाल के किसी भी तरह से दर्शन हो जाए, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। व्यवस्थाओं की जो बात हम कर रहे हैं वो चीज़ हमने देखने को मिली है कि जितने भी श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि देखिए भीड़ ज़रूर है मगर व्यवस्था अच्छी है। जब से ये कॉरिडोर बना है महालोक कॉरिडोर, उसके बाद से यहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल सुगम हुई है और उसी के चलते जितने भी भक्त आ रहे हैं बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, प्रोटोकॉल लगा, उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हुई। लगातार बाबा महाकाल के दर्शन होते रहे और अब भी ये जारी है। 42 घंटे तक लगातार बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे और ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्थाएं की गई है। उनके बैठने के लिए अलग से व्यवस्थाएं कि अगर आप लंबी भीड़ में लगातार बहुत देर तक खड़े हुए तो उसके लिए व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के हर जगह जो है वो तैयारी जो है वो पूरी दिख रही है पुलिस प्रशासन की ओर से। अयोध्या का रुख करते हैं, रजनीश हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। और रजनीश, हम देख पा रहे हैं कि लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है, भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में किस तरीके का हुजूम लोगों का देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि महाकुंभ की जब से शुरुआत हुई अयोध्या में उतनी ही भीड़ देखने को मिल रही थी। कुंभ स्नान के बाद यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। देखिए, महाकुंभ में लोगों ने स्नान किया, वहाँ पर स्नान करने के बाद बहुत बड़ी संख्या लोगों की है जो अयोध्या पहुंचे हैं और गंगा के बाद सरयू नदी में स्नान करने के बाद वो अब श्री राम भगवान और यहाँ पर जो शिव मंदिर है वहाँ पर दर्शन और पूजन के लिए जा रहे हैं। लगातार तस्वीरें सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, जो भीड़ है, जो संख्या है, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल सीधे मंदिर जाने का रास्ता है, करीब 500-600 मीटर की दूरी है मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचने की। और ये लोगों का जो आप जो लाइन देख रहे हैं, ये अगले 600 मीटर तक इसी तरह की लाइन है। और सुबह आधी रात में 2:30-3 बजे के बाद ये रास्ता खुल गया था और 2:30-3 बजे से ये लोग सरयू नदी में स्नान करने के बाद सीधे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हालांकि बिल्कुल रजनीश, तो हम देख पा रहे हैं अयोध्या में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे और बड़ी जो कतार है, लंबी कतार, वो अयोध्या में भी नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, लगातार हमारी जो कवरेज है वो जारी है।